हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लुबना ज़ारा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ओए। ओए हमें पता है कि 40 से अबव एज में होता है। इसके अलावा जो हमारे पास ये बिग जॉइंट को इफेक्ट करता है, वेट बेयरिंग जॉइंट को इफेक्ट करता है, मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें हमारे पास लेस देन 30 मिनट्स होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होती है। सो आज हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं और साथ में प्रिंसिपल के बस मेन हेडिंग्स करेंगे। करेक्टरिस्टिक में सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कार्टिलेज डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। जब कार्टिलेज की डिजनरेशन स्टार्ट होती है तो जो कैप्सुलर लेग्जिटी होती है या तो वो हाइपर मोबाइल हो जाती है या वो इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। जब इंस्टेबिलिटी या हाइपर मोबाइल हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेन एंड कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने स्किप किया। थर्ड पॉइंट है कि ये हमारे पास जो हर्बन नोड्स या फिर हमारे पास बूस्टर्स नोड जो हैं उनको इफेक्ट करता है। हर्बन नोड्स क्या होता है कि जो हमारे पास डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं। बूस्टर नोड जो हैं प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स जो हैं उनकी इनलार्जमेंट कर देते हैं। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो हैं वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है, लाइक हिप पे, स्पाइन पे, लंबर स्पाइन पे, सर्वाइकल पे और डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट या फिर कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट पे जो है ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इसके नेम करने हैं। पेशेंट इंस्ट्रक्शन आप अंदर से भी कर सकते हैं, बट मैंने इसके सिर्फ और सिर्फ नेम किए हैं, अंदर से थोड़ा सा देखा है। सबसे पहले पेशेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाती है, पेन मैनेजमेंट आ जाती है, फिर अर्ली स्टेज में मैनेजमेंट आ जाती है, सेकेंड पे लेट स्टेज में मैनेजमेंट आ जाती है, कोई भी असिस्टिव या सपोर्टिव डिवाइसेस जो हम यूज़ करें वो आ जाता है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आ जाता है, लास्ट पे स्ट्रेचिंग या फिर जॉइंट मोबिलाइजेशन आ जाती है। उसके बाद इसी वीडियो में हम इसकी मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। रेमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट मैंने पिछले पॉइंट में बताई थी, पिछली वीडियो में बताई थी, वहाँ पे भी मैंने उसका एक इजी निमोनिक आपको बताया था, एवरी पेशेंट मस्ट मेक प्रोग्रेस। और उसके अलावा 3P सेकेंड निमोनिक था, 3P2M, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास इसका भी मैंने एक इजी निमोनिक बनाया है। एवरी स्मॉल पेशेंट रियली नीड्स बिग केयर प्लान। एवरी स्मॉल पेशेंट रियली नीड्स बिग केयर प्लान, ठीक है। क्या है कि एवरी ई से एजुकेट द पेशेंट, स्मॉल स्टिफनेस, पी पेन, आर से रेंज ऑफ मोशन, एन से न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, बी से बैलेंस, प्लान केयर प्लान या प्लान केयर जो है वो फिजिकल कंडीशंस, ठीक है। सो सबसे पहले आपने एज इट इज़ इसकी इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी लिमिटेशन या पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस आपने एज इट इज़ याद करनी है। सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस है उसकी वजह से पेन होती है, ठीक है। और समटाइम्स जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमें पता है कि रेस्ट में भी पेन होती है। मोस्टली जो है जब हमारे पास वेट बेयरिंग जॉइंट्स में जब पेन होते हैं, जब ज़्यादा हम कोई भी वर्क करते हैं तब होती है। इसके अलावा स्टिफनेस होती है आफ्टर इनएक्टिविटी, लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हो सकती है, मसल वीकनेस होती है, बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्टिव डिक्रीज हो जाते हैं, फंक्शनल लिमिटेशंस आ जाते हैं लाइक एडीएल्स एंड आईएडीएल्स। सबसे पहले एजुकेट द पेशेंट, इस पर मैंने आपको बताया था कि रेमेटॉइड और ऑस्टियो आप दोनों में सेम करना है कि पेशेंट को एजुकेट कैसे करना है। पेशेंट को एजुकेट करने के लिए हमने उसकी होम केयर एक्सरसाइजेज प्लान जो है उसे बतानी है, और सेकंड पे हमने उसके जो भी सिम्टम्स हैं उसको मिनिमाइज़ करना है। सेकंड है हमने स्टिफनेस को कैसे डिक्रीज़ करना है। वहाँ पे भी हमने रेमेटॉइड में भी एक्टिव एंड पैसिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन करवाई थी, यहाँ पे भी हमने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है एंड जॉइंट प्ले मोबिलाइजेशंस करवानी है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशंस करवानी है। उसमें भी हमने पेन को डिक्रीज़ करना था, उसमें भी हमने मॉडलिटीज़ अप्लाई करनी थी। इसमें भी आप कह सकते हैं कि कोई भी आप असिस्टिव जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो यूज़ कर सकते हैं ताकि स्ट्रेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। अब फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है रेंज ऑफ मोशन का, जिसमें क्या है कि रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें पता है कि हम स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं, मसल्स की, जॉइंट की, सॉफ्ट टिश्यू की जो है वो स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के लिए हम लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं। बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए बैलेंस ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करवाएंगे। लास्ट पे फिजिकल कंडीशन है जिसमें हम फिर से अगेन लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे। सो ये बहुत ईजी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैनेजमेंट, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, बाय।